Good morning everyone. This is CA देवयानी चित्रांशी from AKG Associates. जैसे कि आप सब जानते हैं, GST आजकल का सबसे कॉमन टॉपिक है. रिसेंटली GST में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है, GST ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमारे अकॉर्डिंग कॉमन मैन की लैंग्वेज में होता है कि हम अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं, और जब हम उसे रेंट पे देते हैं तो क्या उस पे GST चार्जेबल है. इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर हमारी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है उस पे क्या GST लगता है. पहले के प्रोविजंस देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पहले जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उस पे शुरू से ही GST 18% टैक्स हमेशा लगता है. और क्या जो 13 जुलाई 2022 को अमेंडमेंट आई है, क्या उसके बाद भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेंट का प्रोविजन वही है. जी हाँ, अभी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेंट का प्रोविजन वही है 18%, उसमें कोई चेंज नहीं है. बट 13 जुलाई को जो अमेंडमेंट आई है उससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पे बहुत फर्क पड़ गया है. पहले जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसके रेंट पे कोई भी GST नहीं था, लेकिन 13 जुलाई के बाद से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी GST का प्रोविजन है. अब बात ये आती है कि जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रेंट लग रहा है और उस पे रेंट पे GST का प्रोविजन है, तो वो GST कौन सबमिट करेगा, टेनेंट या फिर जो लैंडलॉर्ड है. नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि जब GST लग रहा है तो लैंडलॉर्ड ही सबमिट करेगा, बट चाहे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में टेनेंट को ही GST जो है वो सबमिट करना पड़ेगा. अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर GST सबमिट करेगा 18% पे. उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, बट अगर टेनेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो GST का कोई प्रोविजन ही नहीं आता है. इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं व्यूअर्स के थ्रू, जिस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ. कॉमन क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है, वो किसी रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो क्या उस पे GST है. आंसर है नहीं. जस्ट बिकॉज जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उसके ऊपर GST की कोई लाइबिलिटी नहीं है रिवर्स चार्ज की. दूसरा आता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे तो कौन GST आगे पे करेगा. उस केस में जो टेनेंट है वो GST पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में और आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. तीसरा पॉइंट है, अगर कोई कंपनी जो GST में रजिस्टर्ड है वो किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल से अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रही है उनके रहने के लिए, तो GST कौन पे करेगा और क्या इस पे GST लगता भी है. तो आंसर है कि GST लगेगा ज़रूर, और जो पेमेंट करेगा वो जो कंपनी है वो पेमेंट करेगी. क्यों? क्योंकि सर्विस जो है वो कंपनी ले रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. पर यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है. अगर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुद वो पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे GST की लाइबिलिटी नहीं आएगी. उसका रीज़न ये है कि लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और एम्प्लॉय भी अनरजिस्टर्ड है, और जो अग्रीमेंट है वो एम्प्लॉय और लैंडलॉर्ड के बीच हुआ है, तो उसमें GST का कोई भी प्रोविजन नहीं है. एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों ही रजिस्टर्ड ना हो तो क्या होगा. अगर दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड पर्सन से हो ही नहीं रही है, तो फिर GST का कोई प्रोविजन ही नहीं है. एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन आया मेरे पास, वो ये था कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में GST में रजिस्टर्ड है और वो सामने वाली पार्टी से, जो सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, उससे कोई प्रॉपर्टी ले रहा है उस पे GST पे, तो क्या उस पे टैक्स लगेगा. तो उसका आंसर ये है कि उस पे जो सोल प्रोप्राइटर है, जो टेनेंट है, उस चाहे वो रजिस्टर्ड हो, उसे टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पर्पज़ है उसका वो रेजिडेंशियल पर्पज़ है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए वो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, तो उसमें उसको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, पर उसका उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा.